40 मजदूरों को निकालने के बाद अंत में ये निकलते हैं। मोदी जी तो हमसे पूछे कि आप 41 आदमी को संभाले, कैसे रहे। मोदी जी भी देखकर हैरान हो गए। बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। 17 दिन हम लोग टनल में फंसे रहे, 18वें दिन निकले। एक इंसान को थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आने दिया हमने। डर लग रहा था, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो जरूर आएंगे। ऊपर वाले से लगातार आप लोग दुआ कर रहे थे। ऐसी खुशी अभी तक नहीं मिली थी। हाँ, जैसा मेरा भाई आया तो खुशी मिली। 4 इंची का पाइपलाइन हम लोग का मदद किया। जब ऑक्सीजन जब आ गया तो हम लोग को लगा कि अब हम लोग कैसे भी निकल जाएंगे। आज निकले, 10 दिन के बाद निकले, हम लोग निकलना है। खाना लमसम 7 से 8 दिन के बाद। 7 दिन अंदर आप लोग क्या खा के जीवित थे? मुरही, काजू, किशमिश, सीमेंट कहाँ उत्तर प्रदेश के मजदूर जब अपने राज्य में आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं, सम्मानित करते हैं, घर का जमीन देने का वादा करते हैं। और भी तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत मदद कर रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या फिर वो मुलाकात की आप लोगों से? अब एयरपोर्ट पे भी मिलने के लिए नहीं आए, ना तेजस्वी यादव जी आए, ना नीतीश कुमार। अदर स्टेट का लोग फंसा तो उसका मंत्री उसके साथ था, और हमारे बिहार के 5 मजदूर हम लोग फंसे थे। हम लोग का कोई हाल चाल लेने के लिए आया? एक श्रमिक मंत्री के अलावा छोड़ के कोई आया? उत्तराखंड के टनल हादसे में फंसे बिहार के 5 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। और अभी हमारे साथ बिहार के भोजपुर जिले के एक ऐसे मजदूर हैं जो 40 मजदूरों को निकालने के बाद अंत में ये निकलते हैं और 17 दिनों तक कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत जंग को जीतने के बाद ही वापस बिहार लौटे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे परिवारों में कहीं ना कहीं खुशी कितना ज्यादा है कि सारे परिवार के लोग काफी खुश है और फूल माला से कहीं ना कहीं इनका स्वागत किया गया है। भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। क्या नाम हुआ आपका? शबा अहमद। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार से उत्तराखंड मजदूरी करने के लिए कब गए थे? आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड में कौन सा आप काम कर रहे थे? टनल वर्क कर रहे थे। तो ये घटना कैसे हुआ, इसके बारे में हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप बताइए। कैसे आप लोग अंदर चले गए, कैसे आप लोग साथ में काम कर रहे थे? अंदर चले गए कि ड्यूटी था हम लोग का, 8 से 8 ड्यूटी रहता है। हाँ। डे 8 से 8, नाइट 8 से 8। हाँ। तो हमारी नाइट शिफ्ट थी 8 से 8। हाँ। तो हम ड्यूटी में गए थे। अच्छा, ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में गए हाँ, थे? नाइट ड्यूटी, लास्ट नाइट ड्यूटी थी। और संडे के दिन दीपावली था। हाँ। तो ड्यूटी में गए थे। दिवाली के दिन ये सब कुछ हुआ? शाम के दिन मॉर्निंग में सुबह के समय में। सुबह के समय। तो आप लोग एक साथ 41 मजदूर जो है वो नीचे चले गए थे? नीचे मतलब अंदर में हम लोग थे। मतलब पूरे अंदर में, धरती से अगर देखा जाए तो। अंदर जाने के बाद 17 दिन कहीं ना कहीं आप लोग संघर्ष करने के बाद में बाहर निकले। अंदर क्या क्या आप लोग को दिक्कत परेशानी हो रहा था? पहले दिन तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 14-15 घंटा के बाद ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का परेशानी नहीं था क्योंकि टनल हमारा इतना चौड़ा और लंबा था कि 1-2 दिन ऑक्सीजन नहीं भी आने से ऑक्सीजन से हम लोग काम चला लेते, ऐसी बात नहीं थी। मतलब 1-2 दिन अगर नहीं भी होता तो काम चल जाता? काम चल जाता। अच्छा, ये बताइए, जब अंदर आप लोग थे तो सारे लोग को उस समय तो काफी डर लगा होगा कि हम कहीं बाहर निकलेंगे कि नहीं? आप लोग को उम्मीद था कि हम बाहर निकल जाएंगे? देखिए, उम्मीद हमें कब जागी, जब ऑक्सीजन जब हमारे पास रात में 12:30 बजे जब पहुंचा ऑक्सीजन, तब हमें उम्मीद जाग गई कि इंसान को पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पानी और खाना 1-2 घंटा 4 घंटा लेट मिले, लेकिन ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस रोल है। वो ऑक्सीजन 12:30 बजे रात में आ गया। और उसी दिन रात में 1 या 1:30 बजे करीब खाना भी हम लोग खाए। खाना में जैसे मुरही, काजू, किशमिश, फुला चना। कितने दिन बाद आप लोग के पास पहुंचा? खाना लमसम 7 से 8 दिन के बाद। 7 दिन अंदर आप लोग क्या खा के जीवित थे? मुरही, काजू, किशमिश। ये सब पहले से आप लोग रखे हुए थे? नहीं, 4 इंची का पाइपलाइन था। हाँ। डिवाटरिंग का, उसी से आ रहा था। उसी से आ रहा था, उसी के द्वारा। और अंदर सरकार की तरफ से आप लोग को क्या क्या चीजें भेजा गया था? जब पाइपलाइन जब चालू हो गया तो हमारी कंपनी जो थी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके आपको जो भी ज़रूरत का सामान है, आपको जो भी ज़रूरत का सामान है, सर से लेके पैर तक है, जो चीज़ चाहिए कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला आप लोग जो फरमाइश कीजिए हम लोग पूरा करेंगे। जो फरमाइश किया जा रहा था वो सारी जरूरत चीजों को पूरा हो रहा था। पूरा टोटल चीज पूरा हो रहा था। देखा जाए, आप लोग मजदूर हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, 1 घंटे भी बैठने में कभी मन नहीं लगता होगा। अंदर 17 दिन आप लोग कैसे गुजारे अंदर, मतलब सुरंग में देखा जाए तो? देखिए, अब तो मजबूरी था, गुजारना ही था। क्योंकि जब तक कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी जब तक
ऐसा काम नहीं करता कि हम लोग बाहर निकले तब तक तो अंदर रहना ही था। 17 दिन या 20 दिन रहना ही था। और उसमें एंजॉय के लिए सब आदमी कोई ताश खेल रहा है, कोई चोर सिपाही खेल रहा है। ताश वगैरह भी भेजा गया था क्या सरकार? नहीं, हम देखिए ताश तो बाद में आया था, लेकिन हमारे बंदे इतने टैलेंट थे कि व्हाइट पेपर को ताश का मार्किंग बना बना के 52 पत्ती बना लिए। अच्छा। और उसी को लोग खेल रहे थे। मतलब ताश की पत्ती, चोर सिपाही जो खेला जाता है, यही सब आप लोग खेल के एक ही के दिन 17 दिन गुजारे। जी जी जी। कभी अंदर से विश्वास हो रहा था कि हम जो है वापस से बाहर लौट जाएंगे और हम सुरक्षित होंगे? मतलब बहुत अंदर से डर भी लग रहा होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब पहला दिन जब 12 तारीख को जब टनल कोलैप्स किया तो हम लोग डर गए, क्योंकि उस वक्त वॉकी टॉकी और फ़ोन तो कुछ काम नहीं कर रहा था। वही 4 इंची का पाइपलाइन हम लोग का मदद किया। जब ऑक्सीजन जब आ गया तो हम लोग को लगा कि अब हम लोग कैसे भी निकल जाएंगे। आज निकले, 10 दिन के बाद निकले, हम लोग निकलना ही निकलना है। क्योंकि हम ऑक्सीजन आने के बाद एक अंदर से उम्मीद जग गया ना। क्योंकि टनल में हम 10 से 12 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें है तजुर्बा कि टनल में कहाँ से निकाल सकते हैं लोग। ये भी मैंने सुना कि 40 लोग सबसे पहले निकले, उसके बाद 41वां बार में आप अंदर से निकले। तो आपने पहले बाकी मजदूरों को हमने हमारे बाहर से सीओ साहब और एमडी साहब का मैसेज आया कि आदमी कौन कौन सा पहले सबाजी बाहर आने वाला है, उसका लिस्ट हमें चाहिए। तो जितने हमारे जूनियर थे उनका सारा हमने लिस्ट बनाया। सबको हमने बोला कि पहले जिसका जिसका नंबर है सबको पहले पोस्ट के हिसाब से सबको हमने भेजना चालू किया। पहले सारे मजदूरों को एक एक करके बाहर भेज दिए और सबसे अंतिम में आप कहीं ना कहीं टनल से बाहर निकले। पहले लेबर को हमने निकाला, फिर हमारे कंपनी के वर्कर थे उनको निकाला, फिर लास्ट में हम लोग 2 फोरमैन थे, एक गब्बर सिंह नेगी को हमने फिर निकाला, फिर लास्ट में हम निकले। अच्छा, इनकी पत्नी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आपको उम्मीद था कि आपके पति जो है वापस फिर से बाहर निकल जाएंगे? डर भी लग रहा होगा। डर लग रहा था, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो ज़रूर आएंगे। ऊपर वाले से लगातार आप लोग दुआ कर रहे थे। और अभी जिस तरीके से बाहर निकले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके पास कॉल की और वो भी इनके जज्बे को सलाम कर रहे थे। तो अब आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए तो बिहार में इस घटना के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण देखा जाए तो बिहार जो है अब मजदूरों की फैक्ट्री हो गया है। और शायद इन लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाता तो आज इन लोगों को बिहार से जाना नहीं पड़ता बाहर। भैया, आपको लगता है कि अगर बिहार में आप लोग को रोजगार मिल गया होता तो शायद ये दिन आज देखने को नहीं मिलता? बिहार में रोजगार हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तब तो रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती है। गवर्नमेंट कहाँ चाहती है? उत्तर प्रदेश के मजदूर जब अपने राज्य में आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं, सम्मानित करते हैं, घर का जमीन देने का वादा करते हैं। और भी तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत मदद कर रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या फिर वो मुलाकात की आप लोगों से? जब हम लोग पटना एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुँचे तो बिहार के श्रमिक मंत्री और 1-2 मंत्री नहीं थे, पर प्रभारी कोई थे, वो हम लोग से मिले। श्रमिक मंत्री ने बोला कि आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ करेंगे। तो हमारा कहना है कि जब हम लोग 17 दिन टनल में जब फंसे रहे और 17 दिन के बाद 3-4 दिन हो गया हमको निकलते हुए, अभी तक आपने सोचा नहीं तो अब क्या सोचिएगा बताइए। और आप से कोई मतलब नहीं है। अब एयरपोर्ट पे भी मिलने के लिए नहीं आए, ना तेजस्वी यादव जी आए, ना नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, कोई आप लोगों से मिलने एयरपोर्ट पे नहीं आए। मिलने हाल क्या है? मिलने को छोड़ दीजिए, एक बार भी कोई फ़ोन करके हालचाल भी नहीं लिया कि हमारे बिहार के 5 मजदूर जो फंसे हैं वो किस हालत में हैं, उन लोग का घर का क्या हालत है, घर के उनके माँ बाप। ये सब चीज़ों को देखकर कभी-कभी मतलब अंदर से रोना आता होगा कि भाई दुर्भाग्य है कि हम बिहार जैसे राज्य में पैदा एक बात है, जब हम लोग 41 मेंबर्स जब अंदर फंसे थे टनल के अंदर, तो जो स्टेट के लड़के फंसे थे वो स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपना आदमी भेजा कि भाई हमारे स्टेट के लोग फंसे हैं, उनका हाल चाल। राज्य के मुख्यमंत्री ने, हर राज्य के मुख्यमंत्री ने भेजा। तो भाई सब अपने अपने स्टेट के मंत्री जो आए थे अधिकारी लोग, उनसे जाके बातचीत कर रहे थे। वो लोग आश्वासन दिया कि तुम लोग निकलो, हम लोग साथ में हैं, बाकी तुम लोग बाहर निकलो, हम देखेंगे आप लोगों को क्या करना है, हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना दिन के अंदर में बिहार का एक भी अधिकारी, कोई किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना वहाँ आया जहाँ हम टनल में फंसे थे, ना हमारे घर पे कोई आया। जो टनल में फंसे थे, क्या आपने सुना कि दिल्ली का कोई आदमी फंसा?
उत्तराखंड का कोई आदमी फंसा, राजस्थान का कोई आदमी फंसा, लेकिन बिहार का फंसा। साउथ का कोई आदमी फंसा नहीं। नहीं फंसा ना। और अदर स्टेट का लोग फंसा तो उसका मंत्री उसके साथ था। और हमारे बिहार के 5 मजदूर हम लोग फंसे थे, हम लोग का कोई हाल चाल लेने के लिए आया, एक श्रमिक मंत्री के अलावा छोड़ के कोई आया। और आश्वासन दे रहे हैं, 22-25 दिन हो गया आश्वासने पर अभी तक काम चल रहा है। उन लोग से क्या उम्मीद करना है बताइए, अब क्या उम्मीद करेंगे हम, क्या उम्मीद करेंगे। चाचा, ये आपके बेटे हैं, आगे से अपने बेटे को बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए आप भेजेंगे? देखिए हमको तो बहुत डर लग रहा है। अभी बच्चा मेरा है, आँख का तारा है, दिल का सहारा है। पहले तो अंदर से बहुत रोना भी आता होगा देख के कि पता ना क्या होगा क्या नहीं, लगातार आप लोग दुआ कर तो रहे हैं। शब्द ही ना है मेरे पास कि हम बताएं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रहा था। हाँ, ऊपर वाला तो मेरे साथ रहा हमेशा, आज भी देखिए उसी का देन है जो मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। दुआएं लोग की काम आई, सब सारे लोग की दुआएं काम आई जो बच्चा मेरा है। तो ऊपरी वाले का हम शुक्र अदा करते हैं, उत्तराखंड की सरकार का शुक्र अदा करते हैं, मोदी जी का करते हैं। उत्तराखंड के सरकार की तरफ से भी मदद किया गया है, कंपनी के जो मालिक हैं उनकी तरफ से भी आप लोग को मदद किया गया है, लेकिन बस बिहार सरकार कोई हालचाल जानने के लिए कुछ नहीं है, तैयारी नहीं है बात करने के लिए, तैयारी नहीं है। मदद की तो बात अलग है। हमने वही बात बोला कि सर 41 मजदूर हम लोग फंसे थे, हर स्टेट का कोई ना कोई मंत्री आके अपने आदमी को आश्वासन दिया, लेकिन हमारे राज्य से अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछा है। बहुत बड़ी तो धामी साहब ने बोला आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई नहीं आता है तो हम हैं, हम आपको अपने घर तक भेजेंगे। अब बाकी कंपनी भी हमारी बोली कि घबराने की बात नहीं, हम हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, हम घर भेजेंगे आपको, घबराइए मत। मोदी जी क्या बोले आपसे फोन पे? मोदी जी तो हमसे पूछे कि आप 41 आदमी को संभाले, कैसे संभाले, कैसे रहे। मोदी जी भी देखकर हैरान हो गए कि भाई 41 लोगों को मतलब संभाले सबसे कैसे बड़ी आप? बात यह है कि 17 दिन हम लोग टनल में फंसे रहे, 18वें दिन निकले, एक इंसान को थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आने दिया हमने। पहले आपको उम्मीद था कि ये बाहर निकल जाएंगे टनल से? हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर से पूरा उम्मीद था। हाँ, आपका ये कौन लगते हैं? ये मेरा भाई है। आपके भाई हैं? हाँ। पहले तो बहुत अंदर से रोना आता होगा कि मतलब लगातार 17 दिन तक वो लोग टनल के अंदर। हाँ, बहुत रोना आ रहा था, खाना पीना सब छूटा हुआ था। हाँ। बहुत रोना आ रहा था। जब वापस फिर से ये घर लौटे, घर आप लोग देखी, तब कैसा महसूस हुआ? मतलब ऐसी खुशी अभी तक नहीं मिली थी। हाँ। हाँ, जैसा मेरा भाई आया तो खुशी मिली। बहुत खुशी हाँ, मिली बहुत आप लोग? बहुत खुशी मिली। कारण क्या हो सकता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, मतलब ये कि ये बिहार से बाहर गए रोजगार के लिए? क्योंकि यहाँ रोजगार तो है नहीं, तो उसके चलते बाहर जाना पड़ता है। बिहार सरकार को यहाँ भी रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे यहाँ के लड़के यहीं रहें। एक भाई था मेरा, उसको इतना दूर जाना पड़ा। अगर यहाँ रोजगार रहता तो उसको नहीं ना जाना अगर पड़ता। बिहार में रोजगार मिल जाता तो ये दिन देखने को नहीं, ये मिलता। दिन देखने के लिए नहीं मिलता। चाचा, ये बताइए, ये वापस अपने घर आ गए, देखकर कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी हो रही है। बड़ी मायूस थे हम लोग जब सुना कि टनल में फंस गए हैं लोग, तो ये उम्मीद था कि याद बच आ रही थी। देखो ऊपर वाला मालिक, हम लोग दुआ कर रहे थे, मेरा जो काम था लगातार मतलब दुआ कर रहे थे कि बिल्कुल बच बिल्कुल जाए। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में दुआ कर रहे थे सारे लोगों के लिए, सिर्फ अपने भतीजा के लिए नहीं, सारे 41 सारे 41 मजदूरों के लिए। सब अपने अपने घर के, अपने माँ बाप के लाल थे, इसलिए सबके लिए हम चाहते थे। सबके लिए चाह रहे थे। और भगवान ने सुना हम लोगों की दुआ, भली भांति बाकी लोग अगर बिहार में शायद रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाए तो आगे से इस तरीके से हालात जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अभी हमारे साथ बिहार के कैसे मजदूर बात कर रहे थे। ऐसे तो देखा जाए तो बिहार में 5 मजदूर कहीं ना कहीं वापसी घर लौटे हैं, लेकिन वो उनमें से एक ऐसा ये मजदूर है जो 40 मजदूरों को अपनी आंखों के सामने निकाले हैं और उसके बाद अंत में कहीं ना कहीं ये बाहर निकले। इसके बाद इनसे जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात की, वो भी तारीफ कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।